नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2017 की तैयारी के क्रम में आज हम आपके सामने इंग्लिश ग्रामर से पार्टिसिपल लेके उपस्थित हूँ। तो आइए मित्रों, पार्टिसिपल के बारे में आज जानकारी करते हैं। पार्टिसिपल डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसको हम एक चार्ट के माध्यम से ठीक से देखेंगे कि पार्टिसिपल क्या होता है। मित्रों, ये डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच ग्रामर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और थोड़ा क्लिष्ट भी होता है, कठिन भी होता है, जिसको हम विभिन्न व्याकरणविदों के परिभाषाओं की मदद से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, इसका एक चार्ट देख लेते हैं। इस चार्ट पे नज़र डालें। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके 3 भाग हैं: पार्टिसिपल, जेरंड, इन्फिनेटिव। आप इसको मित्रों हम अलग अलग पार्टों में इसका वीडियो प्रस्तुत करेंगे। आज हम इस वीडियो में पार्टिसिपल पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। आप इस चार्ट को ठीक से देख लें। पार्टिसिपल के 3 पार्ट हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसके बारे में हम इस पे पूरे पार्टिसिपल को चर्चा करेंगे आगे, और अन्य को देख लेते हैं हम। जेरंड, जो वर्ब में इंग ला के बनता है और ये नाउन का कार्य करता है वाक्य में। इन्फिनिटिव में देखें, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। ये 2 प्रकार है, सिंपल इन्फिनिटिव और जेरेंडियल इन्फिनिटिव। इन सब के बारे में आगे के वीडियो में चर्चा की जाएगी। आज ज़्यादा हमारा फोकस पार्टिसिपल पे रहेगा। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लेते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल हैं जिस पे आप नज़र डालें, काफ़ी इससे स्पष्ट हो जाएगा। पहला है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। दूसरा है ही इज प्लेइंग ए लूजिंग गेम। मित्रों, दोनों में जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसको इसमें डार्क करके दिखाया गया है। जैसे पहले में बार्किंग है और दूसरे में लूजिंग है। इसका हिंदी में अर्थ निकलता है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। भौंकने वाले कुत्ते किंचित ही काटते हैं और वह एक हारा हुआ गेम खेल रहा है। तो दोस्तों, इसमें पहले में सब्जेक्ट टू ए वर्ब है और जबकि अगले में ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब है। दोनों का काम इसमें दिखाया गया है। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है यह एडजेक्टिव का कार्य करता है। वाक्य में एडजेक्टिव, जैसे गेम के पहले लूजिंग आया है, यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है और गेम को मॉडिफाई करता है। जबकि डॉग से पहले बार्किंग आया है, वो सब्जेक्ट टू ए वर्ब है और बार्किंग इसको मॉडिफाई करता है। अब मित्रों, प्रेजेंट पार्टिसिपल पर देख लीजिए, ये हमेशा एडजेक्टिव का ही कार्य करेगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में इंग ला के बनता है। जैसे लूज है उसमें इंग ला के बना है, बार्क में इंग ला के बना है। तो इसमें इंग लगा होता है और ये एडजेक्टिव का कार्य वाक्य में करता है। वाक्य को क्वालिफाई करता है अपने बाद में आने वाली जो नाउन या जो भी रहेगा उसका यह उसको परिभाषित करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा। और आगे मित्र हम देखते हैं जेएस आर्मर, एक प्रसिद्ध ग्राम व्याकरणविद हैं जिन्होंने अपने परिभाषा के माध्यम से काफ़ी कुछ, उसको देखते हैं उससे काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा स्पष्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज एक्टिव इन मीनिंग। पहला ये बताते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है मीनिंग में हमेशा एक्टिव रहेगा, यानी हमेशा वो एक्टिव के अर्थ में रहेगा। और दूसरा ये बताते हैं इट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन गोइंग ऑन और इनकम्प्लीट, यानी कि एक ऐसे कार्य को बताता है जो चल रहा हो, जारी हो या अपूर्ण हो। तो 2 बातें इन्होंने जेएस आर्मर महोदय ने बताई, जिससे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का मुख्य गुण जो क्वालिटी है वो स्पष्ट हो जाता है। पहला कि मीनिंग हमेशा एक्टिव रहता है, यह एक्टिव के ही अर्थ में रहेगा, हमेशा कर्ता का ही काम, सब्जेक्ट का काम करेगा हमेशा। और दूसरा
ये जारी हुई क्रिया के बारे में बताता है, और क्रिया ऐसी है जो जारी है मगर पूर्ण नहीं है। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और इसको का ज़्यादातर जब यूज आने लगेगा तो एक सिंथेसिस में और सिंटेक्स में इसका ज़्यादातर यूज होता है, और हम यूज करेंगे जब वाक्य को देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। तो मित्रों, इसके बाद आते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल पर, उसको भी देख लीजिए उसके बारे में। अब आते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल पर। इसमें 2 एग्जाम्पल है जिन पर नजर डालें। ए बर्न चाइल्ड डेट्स द फायर, और दूसरा है ही वियर्स ए वरीड लुक। मित्रों, इसका अर्थ निकलेगा कि जला हुआ बच्चा हमेशा आग से डरता है, और वह हमेशा एक चिंतित चेहरा हमेशा रखे रहता है, यानी उसका चेहरा हमेशा चिंतित दिखता है। इसका अर्थ वरीड लुक या वरीड फेस कर सकते हैं, और बर्न चाइल्ड है। इन दोनों में जो पास्ट पार्टिसिपल बनता है वो बर्न में का थर्ड फॉर्म है, और वरी का थर्ड फॉर्म है, और हमेशा एडजेक्टिव का ही कार्य ये भी करेगा। पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का कार्य करता है। इसके बारे में व्याकरणविद J.S. आर्मर महोदय का देखें क्या कथन है। पास्ट पार्टिसिपल इज पैसिव इन मीनिंग। देखिए, जहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव था वहाँ यह पैसिव है मीनिंग में। इट रिप्रेजेंट्स ए कंप्लीटेड एक्शन, और यह जिस वाक्य को जिस कार्य के बारे में बताता है वह पूर्ण हो चुका होता है, या जिस चीज़ के बारे में बात की जाती है वो काम पूरा हो चुका रहता है। और मीनिंग में पैसिव, दोनों का अंतर पे नजर डालें। वो एक्टिव होता है, और जबकि जारी कार्य को बताता है, जबकि यह पैसिव होता है मगर कम पूर्ण हुए कार्य को बताता है। और मेन काम जानते हैं इसका एडजेक्टिव का काम करेगा, यह वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करेगा। अब आते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की तरफ। इसके भी एग्जाम्पल पे नजर डालें। हैविंग गेंड ट्रूथ कीप ट्रूथ। दूसरा है हैविंग रेस्टेड दे कंटिन्यूड देयर जर्नी। वाक्य पे नजर डालें। हैविंग गेंड जो है परफेक्ट पार्टिसिपल है, और हैविंग रेस्टेड परफेक्ट पार्टिसिपल है। इस बारे में J.S. आर्मर के कथन पर नजर डालें, उससे इसके बारे में काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल रिप्रेजेंट्स एन एक्शन एज completed at some past time. It points out that one work was done when something had happened before. J.S. आर्मर का कथन है, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल ऐसे कार्य को बताता है जो कुछ समय पूर्व खत्म हो चुका रहता है, और एक काम शुरू होने से पहले काम खत्म हो चुका होता है। उदाहरण पर नजर डालें। हैविंग रेस्टेड यानी आराम करके, दे कंटिन्यूड दे जर्नी, वे अपनी यात्रा प्रारंभ की, यात्रा शुरू की। मतलब आराम एक बार हो चुका होता है तब यात्रा प्रारंभ होता है। वैसा ऊपर भी है, हैविंग गेन ट्रूथ, सत्य को प्राप्त कर सत्य को बनाए रखिए, बरकरार रखें। तो ये J.S. आर्मर का कथन है। ये प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल तीनों हो गया। आइए इसका एक्सरसाइज देख लें। एक्सरसाइज पे नज़र डालें। पहले हम सिंटेक्स से लेते हैं, वाक्य को करेक्ट कीजिए और पहचानिए कि गलती कहाँ से है। पहला वाक्य है जो कि करेक्ट है, बीइंग वेरी फाइन आई वेंट आउट फॉर ए वॉक। इसमें इसका करेक्ट जो सेंटेंस है वो ऐसा है, इट बीइंग वेरी फाइन आई वेंट आउट फॉर ए वॉक। हम देखते हैं पहले वाक्य में सब्जेक्ट ऑफ रिफरेंस का अभाव है, यानी एक रिफरेंस देने वाला सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि इट है, इट के रूप में प्रयोग किया गया है। अब वाक्य शुद्ध होता है, इट बीइंग वेरी फाइन आई वेंट आउट फॉर ए वॉक। अब दूसरे सेंटेंस में नजर डालें, ही प्लेड ए लास्ट गेम, जो ये इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट होता है, ही प्लेड ए लूजिंग गेम।
ये लूजिंग गेन जो होता है इस पार्टिसिपल से लिया गया है, इसका यूज होना चाहिए प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, जबकि लास्ट जो होता है ये रॉन्ग है। अब मित्रों इसका एक बहुत बड़ा यूज होता है सिंपल सेंटेंस, कई सिंपल सेंटेंसों को कंबाइन करने के लिए, कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाए। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, इसको अपने जेहन में धीरे धीरे बैठाएं। हम भी आने वाले अन्य वीडियो की मदद से आपके नॉलेज में काफ़ी इम्प्रूव करेंगे मित्रों, इसलिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बराबर इसकी वीडियो लगातार देखते रहें, आगे वीडियो आते रहेंगे। अब इसमें कंबाइन देखते हैं मित्रों हम। पहला सेपरेट सेंटेंस दो है, आई सा ए बॉय, फिर दूसरा है ही वॉज कैरिंग ए बास्केट। इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से कंबाइन करते हैं। आई सा ए बॉय कैरिंग ए बास्केट। दूसरा इनकरेक्ट है, आई फाउंड माई पर्स, द पर्स वाज लास्ट। इसका कंबाइंड मिलके एक वाक्य बनेगा, आई फाउंड माई लास्ट पर्स। तो मित्रों ये रहा पूरा आज का चैप्टर, और इस बारे में आगे भी हम आपको वीडियो के जरिए बताएंगे, इन्फिनिटी और जेरेंट भी बताए जाएंगे, और बराबर एक्सरसाइज आप करते रहें। आप तैयारी जोर शोर से करें, तैयारी अच्छी रहेगी तो परीक्षा में अच्छे मार्क्स आएंगे। और तब तक अगले वीडियो तक मित्रों नमस्कार और साथ देने के लिए धन्यवाद।